वेल हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स के ऊपर बात चल रही थी, तो अब हम देखते हैं हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स। हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड्स को हम बेसिकली 3 ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हैं। एक होता है पोलर अनचार्ज, एक होता है पोलर पॉजिटिवली चार्ज और एक होता है पोलर नेगेटिवली चार्ज। पोलर का वर्ड का मतलब ये है कि जो हमारे पास इनके पास साइड चेन हो, यानी कि आर चेन हो इन अमाइनो एसिड्स के अंदर, वो हमारे पास है ना पोलर हो, यानी कि वो पोलैरिटी प्लस या वो पोलैरिटी कैरी करती हो, यानी कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा हो कि वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल हो। ठीक है। अब अगर हम पोलर न्यूट्रल की बात करें तो पोलर न्यूट्रल का मतलब ये है कि इनके पास साइड चेन हो ऐसी कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल रखती हो, लेकिन इटसेल्फ कोई चार्ज कैरी नहीं करती हो, यानी कि इसके पास कोई ऐसा ग्रुप ना हो कि जो खुद से पॉजिटिव हो या खुद से नेगेटिव हो, लेकिन ऐसा ग्रुप हो कि जो हमारे पास न्यूट्रल रह के कैपेबल हो कि वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सके। तो इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं? OH कंटेनिंग ग्रुप आते हैं, क्योंकि हमें पता है OH आयन जो होते हैं वो पोलर होते हैं, वो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाने के कैपेबल होते हैं। इसी तरीके से अमाइड होता है। ठीक है। और तीसरा कौन सा है? सल्फ हाइड्राइल। सल्फ हाइड्राइल किसके अंदर था? सिस्टीन के अंदर। अमाइड किसके अंदर था? ग्लूटामाइन और है ना एस्पार्जीन के अंदर। और हाइड्रोक्साइल किसके अंदर था? टायरोसिन के अंदर था, सेरेनिन के अंदर था, और लेना इसके अंदर था, थेरोनिन के अंदर था। याद रखना टायरोसिन जो है, टायरोसिन एक हमारे पास एम्फोटेरिक अमाइनो एसिड है। कैसे? एम्फोटेरिक नहीं, सॉरी, ड्यूल नेचर अमाइनो एसिड है। कैसे कि ये हमारे पास एक तो इसके पास बेंजीन रिंग होता है, तो ये हमारे पास बेंजीन कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के अंदर भी आ जाता है, लेकिन इसके पास OH भी होता है, तो इसको हम OH कंटेनिंग अमाइनो एसिड के अंदर भी रख देते हैं। तो याद रखना टायरोसिन कैसा अमाइनो एसिड है? एक ड्यूल नेचर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है। इसके पास एक OH ग्रुप होता है, तो जिसकी वजह से ये OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स के अंदर आ जाता है, हाइड्रोफिलिक के अंदर आ जाता है, लेकिन इसके पास बेंजीन भी होता है, तो जिसकी वजह से ये हाइड्रोफोबिक में भी आ जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो शिफ्ट होती रहती हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है एसिडिक अमाइनो एसिड। अब याद रखना कि जो एसिडिक अमाइनो एसिड होते हैं ना, वो क्या करेंगे कि उनके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप बहुत ज़्यादा होता है, और हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो क्या करता है कि वो H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है। अब जब भी H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा तो इसके पास क्या चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हमारे पास याद रखना कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, और बेसिक अमाइनो एसिड जिसके अंदर हिस्टिडीन आ जाता है और आर्जिनिन आ जाता है और लाइसिन आ जाता है, ये तीनों जो हैं ये हमारे पास कौन कौन से हैं? ये हमारे पास बेसिक पॉजिटिवली चार्ज अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्लासिफिकेशन थी, है ना, इसकी अमाइनो एसिड्स की। अब हमें देखनी है अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन ऑन मेटाबॉलिक और है ना न्यूट्रिशनल वैल्यू।